स्कंद का 11वां अध्याय पठन कर रही हूँ, जो कि ये भागवत महापुराण श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही अति प्रिय है। इसीलिए मैं निर्जला एकादशी के दिन 11वां अध्याय का मैं पाठ अपने घर में कर रही हूँ और आप लोग को सुना रही हूँ। वो जो मेरा पाठ अच्छा लगेगा तो मेरे इस ब्लॉग्स को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री नमः भगवते वासुदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा और ज़रूर ही सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथ्वी का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र, सोने के दरवाजे और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अरंग जैसे जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, युवाहर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूलों से गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। ऋतिगण देवध्वनि करने लगे। बंदी जनों ने स्तुति गान आराम कर दिया। यह सब देखकर सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीर पृथ्वी ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पूर्ववासी और देशवासियों ने उनका अभिवंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथ्वी महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, शौनक जी ने इस प्रकार के भगवान मैत्रेय जी के मुख से आदिराज पृथ्वी का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिवादन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों ने पृथ्वी का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम से आच्छादित रूप विषय भोगों से आज संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाए। श्रीमती जी कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथ्वी गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों को क्षय की इच्छा से प्रारब्ध वश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधित विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों में के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महाशस्त्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समय में महाराज पृथ्वी ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुदृढ़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंची और मुस्कान से युक्त दंपति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के संभार गंभीर थी। शरीर तेजस्वी था। जंघाएं स्वर्ण के समान दैदीप्यमान थी तथा
पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उदार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और उत्तम बहुमूल धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उसके शरीर की अंग प्रत्यंग शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति भी और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथ्वी ने मानो सारी सभा को हर्ष से सरोवर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंसक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे थे। राजा पृथ्वी ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत सभा में अपने निश्चय का निवेदन करे। इस लोक में मुझे प्रजाजनों को शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रलब्ध तथा उनके अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उनकी मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए, जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों की साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने स्वर्ग के साथ धो बैठता है, स्वर्ष से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ ही भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी अपना बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अंतर में उसके कर्ता, उपदेशता और समर्थकों को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत तो कर्मों का फल देने वाला भगवान यज्ञपति ही है, क्योंकि इस लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु उतानपाद, महीपति, ध्रुव, राजश्री, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्याय महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग तथा स्वर्ण और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दौहित्र, वेन आदि कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मत है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। इसके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों को समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिसके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्वाक्षार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के लिए उपयोगी वर्णास समुचित अध्यापनादि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं द्वारा भजे। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखे तथा
यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वतः रूपतः विशुद्ध, विज्ञान धन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण और धातु, कुटना आदि क्रिया एवं मंत्रों द्वारा और अर्थ, आशय, संकल्प, पदार्थ, शक्ति तथा जतोष्ठित आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विषय युक्त यज्ञों में रूप में प्रकाशित होते हैं, जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों को उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्राकृतिक काल वासना और अदृष्ट रूप से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धियों में स्थित होकर उन यज्ञ आदि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो पराजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्व गुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों को बस स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुलता, तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि भी ने निरंतर उन्हीं के चरणों की वंदना करने में अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कृति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतरयामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध और हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि बिना ही परम शांति स्वरूप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्व ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख से श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चैतन्य शून्य अग्नि में होम हुए द्रव्यों को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठाक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्मा वेद जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय, विरोधी वार्तालाप में त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उनकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुषों के पास सारी संपदा अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर संपदा प्रसन्न रहे। श्री मत्था जी कहते हैं, महाराज पृथ्वी का यह भाषण सुनकर देवता, पिता और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधुओं का कर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्रों द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह सुरीति यथार्थ है। पापी बेन ब्राह्मणों के पाप से मारा गया था, फिर भी उनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने ही वाला था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीर पृथ्वी जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि भी
भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसीलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मणोदय श्री हरि का कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामी अपने आश्रितों को तो इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो कल्याणमय महापुरुषों का स्वभाव होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार मय में भटक रहे हैं। सो प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञानांधकार को पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्य में परम पुरुष हैं जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रिय और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। तो ये जो 11वां अध्याय था सो पृथ्वी का संवाद था। वो अपने प्रजा को समझा रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण का सेवा करना चाहिए, कैसे भगवान का सेवा करना चाहिए, कैसे अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, कैसे प्रहलाद ने अपने हिरण्यकश्यप पिता को भवसागर से पार उतार दिया। यही सब कथा है इसमें। ये जो मेरी कथा अच्छा लगा होगा 11वां अध्याय का, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री नमः भगवते वासुदेव जरूर लिखिएगा। निर्जला एकादशी व्रत का आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। मेरे दोस्तों, आप लोग सदा फले फूले आगे बढ़े। भगवान श्री विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता